गुरुआत्मा हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज का छठी अध्याय आश्रव तत्व के बारे में हम समझ रहे हैं। निमित्त की अपेक्षा से योग की चर्चा हो रही है। आचार्य भगवान को हमने पूछा था आश्रव का स्वरूप बताइए। आचार्य भगवान हमें योग के बारे में समझा रहे हैं और योग के निमित्त की अपेक्षा तीन मूल भेद हमने देखे। मन के निमित्त से होने वाला मनोयोग, वचन के निमित्त से होने वाला वचन योग और काय के निमित्त से होने वाला काय योग। ये इन तीन निमित्त योगों की हमने बात करी। अब इन तीन योगों के उत्तर भेद 15 होते, कल उनका नाम हमने गिने थे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। तो मन और वचन की बात जब करते हैं तो कितने प्रकार के मन होते हैं, उतने प्रकार के मन के निमित्त से योग होगा। योग होगा मतलब क्रिया होगी और क्रिया से आत्मा में हलन चलन होगा। आपकी आत्मा में हलन चलन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, हलन चलन होना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य क्या कह रहे हैं? 4 प्रकार का मन होता है। अब तक तो हमने सिर्फ भाव मन और द्रव्य मन, ये 2 ही चीजें जानी थी। अब हम आज जानेंगे 4 प्रकार के मन होते हैं और वैसे ही 4 प्रकार के वचन भी होते हैं। वचन के तो और भी भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे है? तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। पहले वचन को समझते हैं, फिर मन को समझने में अपने आप इजी हो जाएगा। आपके सामने हमने बूंदी का लड्डू रखा। आप क्या कहोगे? ये क्या है? लड्डू। बूंदी का लड्डू है। हम कह रहे हैं बूंदी का लड्डू है। हम आपको दिखाया और कहा ये बूंदी का लड्डू है। ठीक है, ये क्या हो गया? सत्य वचन हुआ कि नहीं हुआ? कैसा वचन हुआ? ये सत्य वचन हुआ। इसमें 2 चीजें हैं। सत्य वचन में 2 चीजें मुख्यता से थी। कौन सी थी? एक, जो है उसका बखान किया गया। जो है, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका स्वरूप के अनुसार बखान किया गया। ये पहली बात। और दूसरी बात, ठोस निर्णय के साथ उसका बखान किया गया। ऐसा नहीं ये लड्डू है या नहीं है, ऐसा बोला क्या? नहीं, ये बूंदी का लड्डू है। ठोस निर्णय। आ रही बात समझ में? तो हमने सत्य वचन में 2 चीजों की तरफ ध्यान दिया। एक, जैसा स्वरूप है वैसा बखान किया, और दूसरा, ठोस निर्णय के साथ में बखान किया। अब दूसरा, हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल और कह रहे हैं ये बूंदी का लड्डू है। असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों है? क्योंकि 2 चीजों की वजह से असत्य है। एक, जो है उससे विपरीत हमने उसका बखान किया, और दूसरी बात, ठोस निर्णय के बाद। ऐसा नहीं कह रही ये लड्डू है या नहीं है, ऐसा नहीं बोला। ये लड्डू है मतलब कॉन्फिडेंस, ठोस निर्णय के साथ में गलत, असत्य बोला। बहुत बार बोलते हैं हम लोग। असत्य भी हम लोग कैसे बोलते हैं? ठोस निर्णय के साथ ही बोलते हैं असत्य। हाँ या ना? क्योंकि अज्ञान होता है तो असत्य बोलते हैं। तीसरा, हम आपको नारियल का नहीं तो सूजी का, सूजी मतलब रवे का लड्डू दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं, दिखाते वक्त तो नारियल का लड्डू दिखा रहे हैं, सूजी का दिखा रहे हैं, और बोलते वक्त क्या कह रहे हैं? ये बूंदी का लड्डू है। अब ये कैसा वचन होगा? कैसा होगा? हाँ, तो वो तो स्वाध्याय वाले हैं। ज्यादातर हम लोग चीजें इसको झूठ बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? झूठ बोलते कि नहीं बोलते? किसी आपको घर में आपके कोई मेहमान आएंगे और बोलेंगे आज बड़ी प्यास लगी है, बहुत गर्मी है, मुझे फ्रिज का पानी देना। अब आप लोग तो स्वाध्यायी हो, फ्रिज में पानी नहीं रखते हो। तो आपने क्या हो गया? आपने घर में जो पानी था
मटके का था, उसको निकाल करके उनको दे दिया और बोला ये फ्रिज का पानी है। तो क्या हो गया, 99% लोग, हम लोग कहेंगे ये झूठ बोला, असत्य बोला, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर इसको असत्य नहीं कहते। असत्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये अकेला असत्य नहीं है, इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। कैसे? असत्य तो समझ में आ गया, नारियल के लड्डू को बूंदी का लड्डू कहा, ये असत्य हो गया। तो फिर सत्य क्या है इसमें? लड्डू को लड्डू ही कहा, लड्डू को लड्डू ही कहा, भले सूजी की जगह पर बूंदी का कहा, पर लड्डू को लड्डू ही कहा, गुलाब जामुन तो नहीं कहा। तो आधा सत्य है कि नहीं इसमें? आधा सत्य है, आधा असत्य है। मटके का पानी भले फ्रिज का ना हो, फ्रिज का नहीं है, फ्रिज का बोल करके असत्य हो गया, किंतु पानी को पानी तो कहा, तो क्या हो गया? सत्य। तो इसको कहेंगे उभय प्रकार का वचन। पहला सत्य था, दूसरा असत्य था, ये सत्य असत्य या उभय वचन कहते हैं। अब उभय वचन में भी दो चीजें थी। उभय वचन का लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे उभय वचन को? उभय वचन में सत्य भी होता है, असत्य भी होता है, और ठोस निर्णय के साथ होता है। ये जो हम आपको लक्षण बता रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि इससे आपकी पहचान हो जाएगी कि किस प्रकार के वचन है। आ गई बात समझ में? उभय वचन में सत्य भी होगा, असत्य भी होगा, और ठोस निर्णय होगा। देखो, बोलाचाली की भाषा में आपको समझाने की जरूरत नहीं सच क्या है झूठ क्या है। यहां पर ठोस निर्णय जैसे जो आपको लक्षण बता रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म लक्षण होते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखे गए, ताकि इन सब की सूक्ष्मता से पहचान हो गए। क्योंकि असत्य और उभय, इन दोनों में पहचान करने के लिए हम नॉर्मली गलत करते हैं, नॉर्मल हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ आधे झूठ की तरफ जाता है, आधे सच की तरफ नहीं जाता। क्लियर है? पूरा का पूरा झूठ कब होता? जैसे मोबाइल को बूंदी का लड्डू बोला, ये झूठ हो गया, असत्य हो गया। क्लियर है सबको? अब उभय हो गया। अब चौथा वचन होता है अनुभय वचन। सत्य असत्य उभय, उभय मतलब दोनों है, ये उभय हो गया। और चौथा कौन सा है? अनुभय। अनुभय मतलब ना सच है और ना झूठ है। बड़ा ये भ्रांति वाला कंफ्यूजन, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, या तो सच होगा या तो झूठ होगा, नहीं तो दोनों मिक्स वाला होगा, है कि नहीं है? तो ये चौथा वाला क्या होता है? अनुभय वचन किसे कहते हैं? चौथे का नाम क्या है? अनुभय वचन। अनुभय मतलब ना सत्य है ना असत्य है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण सीधा है। सबसे पहला लक्षण है, इसमें ठोस निर्णय नहीं होता। इसमें ठोस निर्णय नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, यहां आ जाओ, क्या कह रहे? किसी अज्ञात व्यक्ति ने आपको फोन कर दिया और बोल दिया यहां आ जाओ, रॉन्ग नंबर लग गया था, उस पे बोला यहां आ जाओ। तो यहां आ जाओ, ये सच है? सच है क्या यहां आ जाओ? देखो, चिंतन करो, यहां आ जाओ में ठोस निर्णय है क्या? यहां मतलब कहां? यहां मतलब कहां? मैं फोन पर हूं, अज्ञात व्यक्ति कहां से बोल रही है मुझे नहीं मालूम, और यहां आऊं मतलब मैं कहां जाना है मुझे? तो ठोस निर्णय है क्या? नहीं है। अच्छा, ये झूठ है क्या? क्योंकि सत्य और असत्य में ठोस निर्णय चाहिए। सत्य में क्या चाहिए? जैसा है वैसा बखान करना चाहिए। अब यहां पर यहां का मतलब, वो यहां किसका, किस लिए यहां कह रहा है मुझे क्या मालूम? तो सत्य की पहचान हो रही है कि इसमें? नहीं। असत्य की पहचान हो रही है क्या? जो जैसा नहीं है उसका मतलब जैसा है उसके विपरीत बता रहे हैं, तो हमें मालूम ही नहीं कि कैसा है, तो विपरीत कैसे कहेंगे?
और ठोस निर्णय भी नहीं है, तो असत्य भी नहीं है। जब सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है तो दोनों वहां पर उपस्थित हो ही नहीं सकते, तो उभय भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? और बहुत उदाहरण लेने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। तो चौथा, ये अनुभय प्रकार का वचन है। कैसे जाना? इसमें ठोस निर्णय नहीं है, ये सबसे बड़ी पहचान। इसमें सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, और यहां पर ठोस निर्णय भी नहीं है। ये ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे आप टैक्सी में बैठ गए, कहीं से आ गए यात्रा से और स्टेशन पर उतर गए और टैक्सी में बैठ गए। अब टैक्सी वाले को बोलो, टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ये किस प्रकार का वचन है? सत्य वचन है, असत्य वचन है, उभय वचन है, कैसा है? कहाँ जाना है, इसमें सत्य है क्या, झूठ है क्या? अब दोनों भी नहीं तो उभय भी नहीं होगा, क्योंकि जहां सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, उभय कैसे होगा? तो ये अनुभय है। फिर आपने क्या उत्तर दिया? वो वहां जाना है। उसने पूछा कहाँ जाना है, आपने बोल दिया वहां जाना है। तो जा पाएगा कहीं? ठोस निर्णय ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसे सब वचनों को अनुभय वचन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और किसी उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। क्या उदाहरण लेंगे? चलिए, लड्डू का लिया था, लड्डू का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आपके साथ में मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बूंदी का लड्डू दिख रहा है, पीला पीला। नहीं, आज केसरी नहीं रखा, केसर थोड़ा कम पड़ गया इसलिए पीला वाला बनाया है। ठीक है, तो पीला दिख रहा है और सबसे पहले वाले लेफ्ट में। और क्या कह रहे हैं नीचे? सत्य वचन क्या है? यह बूंदी का लड्डू है। सत्य वचन है, क्योंकि लड्डू भी बूंदी का है, चित्र भी बूंदी का है, और कह रहे भी बूंदी का, और ठोस निर्णय के साथ कह रहे है। और दूसरा देखो, दूसरे में कांच का पेपर वेट दिख रहा है। पेपर उड़े नहीं इसलिए उसके ऊपर रखते कि नहीं रखते? तो एक कांच का पेपर वेट है, और उसके लिए क्या कह रहे हैं? ये बूंदी का लड्डू है। तो ये असत्य हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो जैसा नहीं है वैसा कथन कर रहे हो, और ठोस निर्णय के साथ कर रहे हैं कि ये है, कि चूंकि नहीं है, कांच का पीस है। अब तीसरे पर देखो, तीसरे में नारियल का लड्डू है, सूजी का लड्डू है, और क्या कह रहे हैं? ये बूंदी का। वाक्य वही है, यह बूंदी का लड्डू है। अब क्या हो जाएगा? लड्डू को लड्डू कहा इसलिए सत्य, और नारियल के लड्डू को बूंदी का कह रहे हैं इसलिए विपरीत कथन की वजह से असत्य, और है कहने से ठोस निर्णय भी है। तो सत्य भी है, असत्य भी है, और ठोस निर्णय भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये उभय वचन हो जाएगा, दोनों टाइप आ जाएंगे उसमें। और अब चौथा देखो, कोई हमारे यहाँ पर इटालियन आया था विदेश से, और उसने कभी सुन करके आया था, सुना हुआ था नाम हमारे मुख से बहुत बार, बूंदी का लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू होता है, मीठा होता है, मिठाई होती है ना। अब यहां पर आने के बाद उसको हमने एक मोदक दिया खाने के लिए, उसके हाथ में मोदक रखा, उसको क्या लगा? शायद ये बूंदी का लड्डू हो सकता है। तो उसने क्या बोला? क्या ये बूंदी का लड्डू है? वाक्य क्या है उसका? वचन क्या है? क्या ये बूंदी का लड्डू है या क्या ये लड्डू है? तो ये बोलते वक्त उसने सत्य बोला क्या? क्या ये लड्डू है? इस वचन में सत्यता है? हाथ में मोदक है, पर सत्यता है नहीं, क्योंकि ठोस निर्णय नहीं है। असत्य है। क्या वो ठोस निर्णय के साथ कह रहा है कि ये लड्डू नहीं है? नहीं, तो वो असत्य भी नहीं है। जहां सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं तो उभय भी नहीं। तो जहां पर ठोस निर्णय नहीं है, क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थक चिन्ह लगा दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? यहां पर ठोस निर्णय नहीं है, तो ये बन जाएगा
अनुभय प्रकार का वचन। सबको समझ में आ गई बात? तो 4 प्रकार के वचन हमने देखे। 4 प्रकार के वचन: सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। क्लियर है? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं ये तो वचन की बात हो गई, तो सत्य क्या वह सिर्फ अकेला वचन होता है? तो कहते नहीं, सत्य पदार्थ होता है। सबसे क्या कह रहे हैं? सत्य पदार्थ होता है। सत्य पदार्थ कैसे होता है? सत्य पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ किसे कहते हैं वो तो आपको मालूम है। स्वभाव सहित द्रव्य, ये पदार्थ हो जाएगा। स्वभाव सहित द्रव्य पदार्थ जो जाना जाता है वो पदार्थ। हाँ, अब थोड़ा लड्डू से आगम में घुस जाओ। तो जिसका जैसा स्वरूप है, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, आप कौन हो? जीव पदार्थ हो कि नहीं हो? तो आपका जीव पदार्थ की अपेक्षा, अगर आपको मैं कहूं कि आप मनुष्य पर्याय वाले जीव पदार्थ हो, अगर मैं कहूं कि अगर आप मनुष्य पर्याय वाले जीव पदार्थ हो, तो जो हो वो कथन किया है, ठोस निर्णय के साथ किया है, तो ये सत्य हो गया। तो पदार्थ को सत्य पदार्थ कहा। दूसरा होता है असत्य पदार्थ। अब ये असत्य पदार्थ का विशेषण नहीं है। कोई पदार्थ असत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि पदार्थ का अस्तित्व है। पर पदार्थ का जिस तरीके से स्वरूप बताया जा रहा है, उस तरीके से, उस अपेक्षा से वो पदार्थ असत्य हो जाता है। जैसे रेत को पानी कहना, या पुद्गल को जीव कहना। जैसे मैं, ये जो है ऊपर जो दिख रही है चमड़ी, उसको जीव मानना, वो क्या हो जाएगा? असत्य पदार्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका जैसा स्वरूप है वैसा ना सोचते हुए उससे विपरीत स्वरूप मान रहे। तो क्या मान रहे? इसका रूप रसगंध वर्ण स्वभाव है और उसको हम लोग ज्ञाता दृष्टा मान रहे हैं। है तो पुद्गल, उसको जीव मान रहे हैं और ठोस निर्णय के साथ मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? असत्य वचन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रात्रि में पाव भाजी खाते हैं, खानी चाहिए, तो विपरीत कथन हो रहा है और ठोस निर्णय के साथ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? वो असत्य हो जाएगा। ठीक है? गलत, असत्य का मतलब यहां पर झूठ पाप की अपेक्षा से नहीं देखना। असत्य मतलब उसका गलत श्रद्धान की अपेक्षा से, विपरीत कथन की अपेक्षा से देख लेना। तीसरा, पदार्थ उभय भी होता है, तो जिसके कथन में सत्य और असत्य ठोस निर्णय के साथ कहा जाए वो उभय पदार्थ होता है। और पदार्थ अनुभय भी होता है, जब ठोस निर्णय के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो ऐसा अनिर्णित पदार्थ क्या कहा जाएगा? अनुभय पदार्थ कहा जाएगा। किसकी अपेक्षा से? कथन। पदार्थ, पदार्थ तो पदार्थ है, तो फिर कथन करने की अपेक्षा से या चिंतन करने की अपेक्षा से, सोचने की अपेक्षा से पदार्थ क्या हो सकते हैं? सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, उभय हो सकता है और अनुभय हो सकता है। ठीक है? तो जो मन पदार्थ के सत्य स्वरूप को ठोस निर्णय के साथ चिंतन करे, ध्यान से सुनना, अब आगम की परिभाषा में आ रहे, जो मन, अब पदार्थ को ये नहीं कहेंगे, पदार्थ तो पदार्थ है,
चिंतन की अपेक्षा से मन बदल जाएगा, मन का भेद हो जाएगा। पदार्थ को उसके स्वरूप के अनुसार ठोस निर्णय के साथ जो मन चिंतन करता है या चिंतन करने के लिए प्रवृत्त होता है, वो सत्य मन। पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप के साथ और ठोस निर्णय के साथ जो कथन किया जाए वो सत्य वचन है। सत्य मन, सत्य वचन। आ गई बात समझ में? अब इसी प्रकार से परिभाषा लगाओ। पदार्थ के विपरीत स्वरूप का कथन करने वाला असत्य वचन, पदार्थ के विपरीत स्वरूप का चिंतन करने वाला असत्य मन, पदार्थ का सत्य और असत्य दोनों के साथ और ठोस निर्णय के साथ में चिंतन करने वाला उभय मन, और ऐसा कथन करने वाला उभय वचन, और बिना किसी ठोस निर्णय के चिंतन करने वाला अनुभय मन, और बिना किसी ठोस निर्णय के कथन करने वाला अनुभय वचन। सबको क्लियर है? बड़ी सिंपल चीजें हैं, 4 चीजें, बस उसका बेसिक समझ में आ गया तो अपने आप सत्य को, असत्य को, उभय को और अनुभय को मन के साथ लगाना, वचन के साथ लगाना। क्लियर है? अब चूंकि चिंतन हो रहा है, अब चूंकि कथन हो रहा है, तो आत्मा में परिस्पंदन तो होगा या नहीं होगा? तो सत्य मन के साथ में होने वाली क्रिया, चिंतन की क्रिया क्या कह रही जाएगी? सत्य मनोयोग कहा जाएगा। असत्य मन से चिंतन किया हुआ असत्य मनोयोग। मन सत्य और असत्य कैसे होता है? जैसे चिंतन का स्वरूप है उसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है। ऐसा मार्केट में कोई अलग अलग नहीं मिलता है, जैसे बासमती चावल अलग मिलता है और दिल्ली राइस अलग मिलता है, 2 अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है तो एक ही द्रव्य मन और भाव मन, उनको अलग अलग अपेक्षाओं से, चिंतन करने की अलग अलग अपेक्षाओं से उसको कह रहे हैं। देखो, आप अभी बैठे हो तो आप अभी सच्चे हो कि नहीं हो? सच्चा व्यक्ति है कि नहीं? स्वाध्याय करने धर्म मार्ग में लगा हुआ सच्चा व्यक्ति हो कि नहीं हो? और वही व्यक्ति जब जाकर के झूठा बोलता है, तो झूठ बोलता है, तो क्या झूठा व्यक्ति है? तो उसी व्यक्ति को आप झूठा व्यक्ति कह रहे हो। तो सच्चा व्यक्ति और झूठा व्यक्ति कोई अलग अलग है क्या? एक ही व्यक्ति के अलग अलग पर्याय हो गई। उसी प्रकार मन की सत्य मन, असत्य मन, उभय मन और अनुभय मन, ये 4 पर्याय हो गई, 4 भेद हो गए। और इनसे होने वाले योग, वो योग की पर्याय हो गई। और चूंकि योग आश्रव का कारण है, वो आश्रव की भी पर्याय हो गई। सत्य मनोयोग से होने वाला आश्रव, असत्य मनोयोग से होने वाला आश्रव, उभय मनोयोग से होने वाला आश्रव और अनुभय मनोयोग से होने वाला आश्रव। आ गई बात समझ में? यह महत्वपूर्ण है। आश्रव होता है, बूंदी के लड्डू को बूंदी का लड्डू कहना, उससे आश्रव होता है। कैसे होगा? हो सकता है शुभ आश्रव हो। विपरीत श्रद्धान के साथ में विपरीत गलत अगर उसका कथन कर जाए तो वो असत्य आश्रव हो जाएगा। ठीक है? उससे किस प्रकार का आश्रव होगा? वो ठोस निर्णय है, इसलिए ज्ञात भाव से ज्यादा आश्रव होगा। जहां पर सत्य भी है और असत्य भी है, वहां पर भी सभी प्रकार के आ जाएंगे आश्रव में। और अनुभव में वो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं है, तो अज्ञात भाव के जैसा कम आश्रव हो जाए। तो ये आश्रव की भी अलग अलग पर्याय हो जाएगी, आश्रव के अलग अलग कारण हो जाएंगे, क्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? अलग अलग प्रकार की क्रिया से होने वाला अलग अलग योग, अर्थात अलग अलग आश्रव, ये यहाँ पर आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं। तो इस प्रकार से सत्य, असत्य, उभय और अनुभय की अपेक्षा से 4 मनोयोग हो गए, और उसी की अपेक्षा से 4 वचन योग भी हो गए। 15 में से 8 तो निपट गए। याद आए? याद रहेंगे? चर्चा तो हो चुकी है पहले भी इसकी। अरे हाँ तो बोलो भाई। हाँ, हम बोल रहे हैं।
ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अगर आप किसी को अब एक दो थोड़े से उदाहरण लेते, एक आध उदाहरण लेते तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं, एक ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है, इसको मैं कमंडल का जल बोल रहा हूं। आपको मैं कमंडल का जल दे रहा हूं। अब बताओ ये किस प्रकार का मन, किस प्रकार के वचन का उदाहरण है? कौन बताएगा? थोड़े नए नए चाहिए जरा, बाकी क्या अच्छी अच्छी बात है। थोड़ा जिनकी जिनकी वाणी बहुत दिन से नहीं सुनी, ऐसा कोई कहता है कि देखेंगे। क्यों ना आज जिनके वीडियो खुले नहीं है उनसे भी थोड़ी बात की जाए, है ना? देखते हैं कि जिनके वीडियो खुले नहीं है उनमें, हारे वहां बहुत सारे लोगों के ऐसे हाथ ऊपर है। याशी डागरा दीदी, आपने हाथ ऊपर किया है, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। वंदना भैया, आई थिंक ये अनुभव वचन होंगे। दीदी कह रही है अनुभव वचन होंगे। दीदी अनुभव वचन के बारे में सबसे पहले एक लक्षण क्या बताया था, उसकी पहचान क्या बताई थी? कि वो मतलब सत्य नहीं है। सत्य भी वहां नहीं उपस्थित नहीं है, असत्य भी उपस्थित नहीं है, और सबसे बड़ी पहचान ठोस निर्णय नहीं है। हाँ, ठोस निर्णय। तो जब मैं इसको कमंडल का जल बोल रहा हूं तो ठोस निर्णय है कि नहीं है? इसको मैं बोल रहा हूं कि ये कमंडल का जल है। वो ठोस निर्णय नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं है उसमें ठोस निर्णय दूसरा कैसे ले सकता है? देखा है, नहीं देखा है तो ये कमंडल तो नहीं है सामने, तो ग्लास है। तो वो ग्लास सामने है लेकिन हमें तो दिख रहा नहीं है कि उसमें पानी है या नहीं है। तो इसीलिए ना सत्य है ना असत्य है। हाँ, सत्य भी नहीं है और हाँ, तो फिर शायद उभय वचन हो सकते हैं ये। देखो अभी हमने आपको क्या कहा, ये सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ऐसा नहीं कहना। इसमें इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। क्यों? क्योंकि जल को जल कह रहे हैं पर कमंडल की जगह पर ग्लास है, तो इसकी अपेक्षा से असत्य है। अनुभव कब होगा? जब निर्णय नहीं होगा। जैसे प्रश्नार्थक, जितने भी प्रश्नार्थक वाक्य या कथन होते हैं वो सारे के सारे अनुभव। प्रश्नार्थक होगा तो वो बिल्कुल अनुभव हो जाए। ठीक है, प्रश्नार्थक मतलब जैसे जिसमें कोई नाम, जैसे ये क्या है, डाउट, कहाँ जाना है। नहीं नहीं, डाउट शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। निर्णय नहीं है ऐसा बोल देना, है ना? या फिर यहां आओ वहां जाओ, इसमें निर्णय नहीं है। वहां जाओ मतलब कहाँ जाओ। क्लियर? तो उसको अनुभव कहेंगे, नहीं तो इसको उभय कहेंगे। देखो मैं आपको वही बता रहा हूं, फिसलन उभय में ही होती है। उभय में सत्य और असत्य दोनों भी विद्यमान रहते हैं। सत्य और असत्य कैसे है? किसी अपेक्षा से वहां पर सत्यता दिखती है, किसी अपेक्षा से वहां पर असत्यता दिखती है, तो दोनों भी है और साथ में ठोस निर्णय भी है। ये महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से इसको समझना। अब आपको अलग अलग प्रकार के कोई उदाहरण दे सकता है, आप में से भी कोई उदाहरण दे सकता है। प्रभु जी एक आध उदाहरण दीजिए, अनम्यूट किया है आपको, तो हम देखते हैं कि उस उदाहरण का आप थोड़ा सा उल्टा करेंगे। आप उदाहरण दीजिए। उभय वचन का देते हैं। अरे आपको बताना नहीं, हम तो ये पहचानेंगे बाकी के लोग। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। कोई दूसरा दे दीजिए, आप उभय को छोड़ करके दीजिए। उभय को छोड़ दूसरा देते हैं। दीजिए, कोई भी दीजिए। कहाँ जाना है? प्रभु जी ने एक प्रश्न दिया है आपको, कहाँ जाना है, ये किस प्रकार का वचन है? अनुभव। अंजलि शाह दीदी अनम्यूट किया है आपकी स्क्रीन, जो अंजलि शाह दीदी है उनको स्क्रीन पर आया होगा, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। हाँ, अनुभव। अनुभव, बिल्कुल अनुभव है, क्योंकि ये प्रश्नार्थक है। बिल्कुल, मतलब सीधा सीधा गणित है ये। प्रश्नार्थक है तो अनुभव है। ठीक है, इसको समझ लेना। विचारू? हाँ बताइए, आप पूछिए। आपण पूजेमध्ये घे बरं बाबर बर्फी जलेबी पावन मिठाई म्हणतो, चढवतो गुळपापडी, तर ह्याच्यामध्ये
सत्य असत्य बड़ा सुंदर उदाहरण लिया है अंजलि दीदी ने। वो कह रही है कि आप अर्घ तो बोल रही हो घेबर बाबर तुरंत बना है ना, और बोलते वक्त घेबर बाबर बोल रहे हैं और नीचे चावल है, क्या चावल है। चढ़ा रहे हैं, खोबरे का टुकड़ा चढ़ा रहे हैं, नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए हाथ से, घेबर बाबर छोड़ करके बाकी सब चढ़ा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? ये किस प्रकार का? अच्छा लिया आपने। हाँ, अब क्या चढ़ा रहे हो इसमें मैं दो उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण में आप बर्फी का टुकड़ा चढ़ा रहे हो और दूसरे में नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हो। एक में बर्फी का टुकड़ा चढ़ा रहे हो, एक में नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हो। तो बर्फी का टुकड़े में कौन सा प्रकार का वचन होगा और नारियल के टुकड़े में किस प्रकार का वचन होगा? यहाँ पर मैं पंथ के अनुसार उत्तर नहीं चाहता हूं, यहाँ पर आगम के अनुसार और स्वरूप के अनुसार उत्तर देना है। मैं कोशिश करूं भैया। हाँ बोलिए चलिए। और एक बात हो गई, अब अंजलि दीदी याशी के नाम से आपने लॉगिन किया हुआ है इसलिए हमने याशी बोला। चलिए कोई बात नहीं अंजलि दीदी। बर्फी के टुकड़े में आई थिंक उभय वचन होंगे और दूसरा चिटकी चढ़ा रहे हैं तो अनुभय वचन होंगे। पहला इन्होंने बोला अगर बर्फी का टुकड़ा चढ़ा रहे तो उभय होगा। दीदी उभय कैसे होगा? क्योंकि है तो वहां पे जैसे अपन ने लड्डू का उदाहरण लिया कि है तो वो तो घेबर बोल रहे हैं बट घेबर नहीं है, घेवर नहीं है, और सूजी के लड्डू का उदाहरण लिया लेकिन है तो वो लड्डू ही है। तो असत्य, क्योंकि घेबर की जगह पर बर्फी चढ़ा रहे तो असत्य हो गया, किंतु नैवेद्य बोल रहे हैं और नैवेद्य ही चढ़ा रहे हैं, इसलिए सत्य हो गया। ठीक है, और ठोस निर्णय के साथ चढ़ा रहे हैं। ठोस निर्णय है तभी तो चढ़ा रहे हैं, है ना। तो सत्य भी हो गया असत्य भी हो गया, तो ये उभय आ गया। और अगर खोबरे का टुकड़ा चढ़ा रहे तो, नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे तो अनुभय। अनुभय में क्या होता है? अनुभय में ना सत्य है ना असत्य है, और प्रश्नार्थक हो या मतलब इस प्रकार से हो कि कोई उसका सत्यता और असत्यता नहीं हो, ठोस निर्णय नहीं हो, तो फिर झूठ वचन हो जाएगा। अच्छा, अनुभव तो नहीं होगा पक्का, क्योंकि हम लोग ठोस निर्णय के साथ नैवेद्य करके तो चढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर नैवेद्य बोल करके नैवेद्य से विपरीत स्वरूप जिसका दिख रहा है उसको हम चढ़ा रहे हैं। तो स्थापना निक्षेप अलग होती है, किसी चीज में किसी चीज की कल्पना करके चढ़ाना ये अलग विषय हो जाएगा। पर यहाँ पर स्वरूप की अपेक्षा से जब हम उसका कथन कर रहे हैं तो यहाँ पर नैवेद्य का स्वरूप उसका नहीं है, क्योंकि नैवेद्य का स्वरूप क्या कहा है? चरु। इस शब्द की व्याख्या आगम में क्या दी है? चरु शब्द का अर्थ क्या दिया है? चरु शब्द कहा है भोजन सामग्री, मतलब पका हुआ भोजन। ध्यान से सुनना, ये आगे श्रावकाचार में भी आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? चरु शब्द का अर्थ क्या होता है? भोजन सामग्री, वो भी पकी हुई, जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, पूड़ी है, ये सब चीजें जो है, पूरन पोली है, घेवर है, बर्फी है, पेड़ा है, ये सब चीजें, ये भोजन की सामग्री और पक्की हुई, इसको चरु कहा गया है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग कल्पनाओं की वजह से, शुद्धता की कुछ कल्पना की वजह से आज क्या हो रहा है ये विषय अलग है, किंतु यहाँ पर नैवेद्य का स्वरूप और चढ़ाने का स्वरूप, तो हमको यहाँ पर परिभाषा की अपेक्षा से देखा जाए तो अगर आप बर्फी का टुकड़ा चढ़ा रहे हो तो क्या होगा? वो उभय वचन हो जाएगा, क्योंकि घेवर बोल रहे हैं, चढ़ा रहे बर्फी, इसलिए असत्य है, किंतु नैवेद्य बोल करके नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा सत्य, मतलब उभय भी आगे। ठीक है, और अगर नारियल का टुकड़ा है तो उसका स्वरूप जो है वो भोजन सामग्री का नहीं होने की वजह से, नैवेद्य का स्वरूप ना होने की वजह से वो असत्य वचन कहा जाएगा, क्योंकि ठोस निर्णय के साथ चढ़ा रहे हैं और विपरीत कथन कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों भी इस तरीके से उसी उदाहरण में आपको दो देखने के लिए मिल गए। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको ये चारों प्रकार के जो मन, चार प्रकार के मनो और उनसे होने वाला मनोयोग, चार प्रकार के वचन और चार प्रकार का वचन योग, ये आपको जानना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा परिभाषा में
आचार्य भगवान इसकी कैसी परिभाषा देते हैं उसकी तरफ चर्चा करेंगे। उसके पहले प्रमोद जी आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, कोई जिज्ञासा है पूछिए। नहीं, जैसे इसी केस में अगर हम कर रहे हैं तो क्या अशुभ अशुभ आश्रव होगा हमको, असत्य वचन योग में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ बोलने से अशुभ या शुभ ये जो चीज है, इतनी सीधी परिभाषा नहीं दी है। इसके पीछे क्या आपके ठगने के भाव थे? किसी को सोना बोल करके सोना और तांबा मिश्रित आप धातु दे रहे हो, वो जो वचन वहां का हो रहा है। और यहाँ पर घेबर बोल करके आप किसी अपेक्षा से आप वहां पर नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हो जी। कथन की अपेक्षा से, भले वो असत्य हो जाए, किंतु आपके भाव वहां पर स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है। अब जैसे कभी कभी कहते हैं थाली भर के चढ़ा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं एक, तो वहां पर क्योंकि ये सारे साधन सामग्री है, उन साधनों का आश्रय लेकर के हम अपने जो दूसरे वहां की जो भाव है, धार्मिक भाव है, उनको हम जगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब देखा जाए तो भाई ये नहीं कहूंगा कि आप देवत्य बोल करके अगर नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हैं तो आपको गलत अशुभ कर्म आपको बंद हो रहे हैं। बट बात ये भी तो है, इसकी अपेक्षा से अशुभ नहीं होगा, भक्ति भाव की अपेक्षा से अशुभ कर्म नहीं बंधेगा, किंतु मिथ्यात्व का दोष जरूर लगेगा। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें नंबर कम मिलेंगे। नहीं, अलग अलग अपेक्षाओं से देखोगे। आप धार्मिक भाव है जी, धार्मिक भाव है, चढ़ाने के भाव है, फंसाने के ठगने के भाव नहीं है, इसकी अपेक्षा से शुभ हो जाएगा। किंतु श्रद्धान की अपेक्षा से वो अज्ञान हो जाएगा। या तो आपको आगम मालूम नहीं है, इसलिए परंपरा से जो बात आप तक आई है या जिन्होंने बताई है उस अपेक्षा से चला रहे हो, और दूसरी आगम पता चल गया, चरु की व्याख्या पता चल गई, और फिर भी पंतवाद को छोड़े बिना अगर आप फिर भी वही क्रिया कर रहे हैं तो मिथ्यात्व का दोष जरूर लगेगा। क्योंकि आगम पर श्रद्धा नहीं होगा तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। क्योंकि एक गोमट सार्जय में भी इस प्रकार की गाथा आती है कि जब तक आप किसी के कहने पर, अगर आप गलत क्रिया कर रहे हो, किसी के कहने पर, किसी के मतलब निग्रंथ गुरु के भी कहने पर अगर मान लो कोई क्रिया कर रहे हो और उस क्रिया की पद्धति में दोष है, तो भी आपको दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने दिगंबर मुद्राधारी उन्हीं महाराज के ऊपर श्रद्धान किया है, इसलिए दोष नहीं लगता है। किंतु उसके आगे आचार्य भगवान लिखते हैं, किंतु किसी कारण से अगर आपको आगम पता चल जाए और आगम में ये बात पता चल जाए कि ये चीज आगम के अनुसार नहीं है, जो क्रिया मैं कर रहा हूं या फिर जो श्रद्धान में कर रहा हूं वो आगम के अनुसार नहीं है, ये जिस दिन पता चल जाएगा और तभी अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो उसी क्षण से आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि आगम दिखने पर भी आप आगम का श्रद्धान नहीं कर रहे। हाँ, आज क्या बात होती है वो बात अलग है। आज जो आगम में दिखाया जाता है उसको हम आगम ही नहीं मानते हैं, या उसके जो आचार्य हम उनको आचार्य नहीं मानते हैं। ऐसी अलग अलग तर्क शुरू हो जाते हैं, उसमें हमको नहीं जाना है। हम आपको गोमट सार की अपेक्षा से बता रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छा एक पॉइंट उठाया कि भाई किस अपेक्षा से, क्योंकि कर्म का आश्रव, आत्मा में परिस्पंदन, ये सिर्फ क्रिया से नहीं होता है। क्रिया के साथ साथ में हम सौदी प्राणी हैं, तो हमारा मन भी उसके साथ में है। हम किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, उस अपेक्षा से भी वहां पर कर्म का फल मिलेगा। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। क्रिया में तो वैसे भी अगर मान लो आगम के अनुसार भी अगर आप क्रिया कर रहे हो, देखो एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। उत्तर में तो पानी गर्म करके बॉईल किया हुआ जो पानी रहता है वही पूजा में भी प्रयोग करते हैं, सिर्फ गर्म किया या फिर इसका हुआ है ना। मतलब 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद भी अगर आप पूजन करने के लिए बैठे हो तो भी वो जल प्रासुक रहता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, मंदिर जी से तो जल लेते हो वहां से, ठीक है ना। जहां पर इस प्रकार से क्रिया नहीं होती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने पानी जब छना हुआ था तो उस छने हुए पानी में प्रासुक बनाने के लिए कम से कम उसमें लौंग या फिर मान लो कि सर्वौषधि जैसी चीजें होती है तो वो डाल करके उसको प्रासुक किया है कि नहीं किया है। अगर उसकी सावधानता आपने नहीं रखी और पानी छने हुए की मर्यादा भी खत्म हो गई है और पानी गर्म भी नहीं किया है, तो उस ऐसे अनछने पानी से पूजन करने का दोष लगेगा। बट यहां पर किस प्रकार का दोष लगेगा? क्रिया में आपने सावधानता नहीं रखी, उसका दोष लगेगा।
गलत श्रद्धान वाला वहां पर दोष नहीं लगेगा। तो ये अलग अलग क्रियाओं में आपके अभिप्राय क्या है, उन अभिप्राय के अनुसार आपको देख करके दोष कहाँ लगेगा और दोष कहाँ नहीं लगेगा, इसकी चर्चा हो जाएगी। और इसके बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म इसके भेद बनते हैं, और उन भेदों की अपेक्षाओं से फिर किस प्रकार का कर्म बंध होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, कितने समय में होगा, और किस प्रकार का फल देगा, ये सारे जो चारों प्रकार के जो बंध है, इनकी वहां पर डिसीजन हो जाएगा, उनका निर्णय हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सीधा ऐसे कहना कि आप नारियल का टुकड़ा चढ़ा रहे हो इसलिए आप ठगने के भाव नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। वहां ठगने के भाव नहीं है, गलत श्रद्धान के भाव हो सकते हैं, अज्ञान के भाव हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए, ऐसी चर्चाएं और बहुत आगे आएगी, क्योंकि कर्म सिद्धांत किसी चीज का समर्थन या किसी चीज का खंडन करने से पहले आपको आगम की कसौटी के ऊपर, और एक कसौटी पर नहीं, अलग अलग कसौटी पर कसकर फिर आपको उसका निर्णय करना पड़ता है कि भाई किस अपेक्षा से सही है, किस अपेक्षा से गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके सामने अब हम चार्ट लेकर के आ रहे हैं, उस चार्ट के बारे में देख लीजिएगा आचार्य भगवान अब क्या कहते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य उभय और अनुभय, इन चार पे चार्ट बनाया है। सबसे पहले पदार्थ को रखा है, जल पदार्थ को ही रखा है। तो जल को जल कहना यह सत्य है, मृगजल को जल कहना, मृगजल क्या होता है, जैसे रेत में, रेगिस्तान में दूर से चमकने वाली रेत को जल समझते हैं, वो मृगजल कहते हैं। तो है तो रेत चमकने वाली, और उसको पानी मान रहे हैं, तो ये तो असत्य हो जाएगा, विपरीत कथन हो जाएगा। तीसरा है कमंडल का जल, मटके के जल को कमंडल का जल कहना या कमंडल के जल को मटके का जल कहना। तो जल को जल कहा इसलिए सत्य, और मटके की जगह कमंडल है या कमंडल की जगह पर मटका है इसलिए असत्य। तो दोनों भी है इसलिए उभय हो गया। और अनुभय में क्या आ जाएगा, जैसे कहाँ जाना है, इसको अनुभय की भी और हम आगे भेद देखेंगे। अनुभय भी अलग अलग प्रकार के अनुभय होते हैं, सिर्फ प्रश्नार्थक नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभय होते हैं, सबसे आपकी पहचान कराई जाएगी। तो पदार्थ हमको चार प्रकार के मिल गए, सत्य पदार्थ, असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ और अनुभय पदार्थ। किंतु याद रखना, पदार्थ पदार्थ ही होता है, उसका जिस तरीके से चिंतन या जिस तरीके से कथन किया जा रहा है उसकी अपेक्षा से इनको सत्य असत्य उभय और अनुभय कहा है। फिर इनमें प्रवृत्त जो मन है, सत्य पदार्थ को जानने वाला सत्य मन है। अब मन की बात कर रहे, मनोयोग की नहीं। मन किसे कहा, सत्य मन किसे कहा, सत्य पदार्थ को जानने वाला या सत्य पदार्थ का चिंतन करने वाला सत्य मन। पदार्थ के विपरीत, पदार्थ के स्वरूप से विपरीत चिंतन करने वाला असत्य मन, या यूं कहिए असत्य पदार्थ को जानने वाला असत्य मन। उभय पदार्थ को जानने वाला उभय मन और अनुभय पदार्थ को जानने वाला अनुभय मन। और ये सब करते हुए सत्य मन को जानने की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी वजह से वो जो प्रवृत्ति है, क्योंकि एक तो है मन और दूसरा है मन से होने वाली क्रिया, उसको योग कहेंगे। तो मन से होने वाली क्रिया कौन सी है, चिंतन करने को प्रवृत्त हुआ मन, उससे क्या होगा, मनोयोग होगा। तो मन और मनोयोग इन दोनों में क्या सूक्ष्म फर्क है उसको यहां पर हमको जानना है। सबको बात समझ में आ रही है? बाकी चार्ट एकदम सीधा है, किंतु सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से, गोमटसार जीवकांड वगैरह की अपेक्षा से आपको यहाँ पर सूक्ष्मता किस चीज को देखनी है, मन और मनोयोग, इनमें क्या फर्क है। मन वो उपकरण है, वो सामग्री है जिससे चिंतन किया जाता है, ठीक है। और मनोयोग क्या है, वो मन जब चिंतन की क्रिया करता है या क्रिया करने के लिए तत्पर हुआ है तब जाकर के मनोयोग होता है। यूं कहिए माटी का घट होता है, मटका, अभी मटके के अंदर कुछ नहीं है, बस मटका है, मिट्टी का घट है। तो मिट्टी का घट पानी भरने के काम आता है, मिट्टी का घट पानी भरने के काम आता है। अभी पानी भर रहे क्या,
नहीं। उसके अंदर पानी है क्या? नहीं, बस घट अकेला है, खाली है। तो घट घट है, और घट में पानी भरने की क्रिया जब तैयार हो जाते हो, उद्युक्त हो जाते हो, तब वो क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो एक घट है और दूसरी घट की क्रिया है। वैसे ही यहां पर एक मन है और दूसरी मन की क्रिया है। मन की क्रिया हो तो मनोयोग कहेंगे, नहीं तो खाली अकेला मन है तो मन कहेंगे। तो मन और मनोयोग, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जब स्वाध्याय कर रहे हो तब आप स्वाध्यायी हो, नहीं तो खाली मनुष्य हो। मनुष्य में स्वाध्याय करने की पात्रता है, पर 24 घंटे कर रहे हो क्या? नहीं। वैसे ही मन में चिंतन करने की पात्रता है। 24 घंटे चिंतन चल रहा है क्या? नहीं। कैसे कह रहे हो? चल रहा है। एक समय दिखा दो, एक समय 24 घंटे में जिसमें चिंतन नहीं चल रहा है। सोते वक्त भी चलता है। इतना ही नहीं, कोमा में हो तो भी होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कोमा में हो तो भी मन है। कैसा है? अव्यक्त है। निद्रा में हो तो भी अव्यक्त भी हो सकता है, व्यक्त भी हो सकता है। निद्रा में मांगी तुंगी का मस्तकाभिषेक दिखता है। बहुत बार तो बूंदी का लड्डू भी दिखता है। आए फोन हमको किसी किसी के, भैया आज आपने इतना सुंदर उदाहरण दिया, रात्रि में हमको बूंदी का लड्डू दिख रहा था। हमने पूछा खाया तो नहीं? नहीं, बोले खाया नहीं। हाँ, देखने में कोई मनाही नहीं है। देखो, रात्रि में स्वप्न में भी नहीं खाना, दोष लगता है ना। मुनि महाराज हो, माता जी हो, तो उनको तो प्रायश्चित भी दिया जाता है रात्रि में स्वप्न में अगर कुछ खाने की क्रिया करेंगे तो। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से बिल्कुल होता है। तो मन अलग है और मन की क्रिया अलग है। बात समझ में आ रही है सबको? चार्ट की तरफ ध्यान देना। इसी प्रकार से वचन अलग है और वचन योग अलग है। ये अलग अलग वचन किसे कहेंगे? जो शब्द वगैरह तैयार होंगे और उसकी क्रिया जब शुरू हो जाएगी तब वचन योग कहेंगे। भाषा वर्गणाओं को शब्द बनना ये वचन है, और इनके लिए उद्युक्त, इनके लिए क्रिया जब शुरू होती है वो वचन योग। या फिर मान लीजिए यूं कहिए, उससे होने वाला आत्मा का परिस्पंदन, वो वहां पर मुख्यतः से आश्रव का कारण है। क्योंकि अकेला मन, वचन या काय, ये तीनों, अकेला मन, वचन और काय, ये तीनों आश्रव के कारण नहीं है। बड़ा सूक्ष्म आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कोई मुनि महाराज है, केवली भगवान है, उनके मन तो है किंतु मन से कोई काम नहीं ले रहे हैं। द्रव्य मन तो है, कोई काम नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर चिंतन की अपेक्षा से आश्रय होगा क्या उनको? चिंतन की अपेक्षा से तो आश्रय होगा ही नहीं। अब वचन है, शब्द है। जैसे मान लो अभी स्वाध्याय चल रहा है, बहुत लोग हमारे सामने बैठे हो, आप लोग सुन रहे हो सकता है आपका पोता पोती बाजू में खेल रहा हो, या कोई बाजू में बैठ करके मोबाइल पर व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहा हो। वो वहां पर उपस्थित है, उसके कान पर वहां पर आकर के आजू बाजू में शब्द भी है, कान पर भी शब्द आ रहे हैं, किंतु वो शब्दों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। तो शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा है तो हम जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर उसका चिंतन जाएगा ही नहीं। अगर चिंतन नहीं जाएगा तो इसकी अपेक्षा से उसका कोई योग होगा, कोई आत्मा में परिस्पंदन होगा, या कोई उसको आश्रय होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अकेले शब्द कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला मन कुछ नहीं कर पाएगा, और अकेला शरीर वो भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अकेला शरीर तो है भी पुद्गल। कोई अगर मान लो व्यक्ति है, मर गया, वो नीचे डेड बॉडी रह गई है, तो वो क्या आश्रय होगा उसको? कहां से होगा? अंदर जीव ही नहीं है, कहां से होगा? आ गई बात समझ में? इसलिए मन वचन काय से आश्रय होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या कहना चाहिए?
मन की क्रिया या मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काय के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है। और कैसे होगा परिस्पंदन? जब मन की क्रिया होगी तब होगा, वचन की क्रिया होगी तब होगा, काय की क्रिया होगी तब होगा। तो मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से या मन वचन काय के निमित्त से योग होता है और फिर आश्रव होता है। बात क्लियर है? बड़ा सूक्ष्म फर्क है। ये सूक्ष्म फर्क समझने के लिए हमने आपको बताया, मन अलग है, मनोयोग अलग है, वचन अलग है, वचन योग अलग है, काय अलग है, काय योग अलग है। ठीक है? और इसीलिए काय मार्गना अलग है और योग मार्गना अलग है। अब बात समझ में आ गई? मार्गणाएं अलग अलग है क्योंकि दोनों में देखने की, खोजने की अपेक्षाएं अलग अलग है। ठीक है? मुझे लगता है बहुत चर्चा हमने इसके ऊपर कर ली। अब आगे क्या कह रहे हैं? देखो चार्ट के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्य एवं असत्य मनोयोग या वचन योग भी कहिए, मिथ्या दृष्टि के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है, अनुव्रति देश संयमी प्रतिभाधारी के भी होता है और सकल संयमी महाव्रति के भी होता है। आप बोलोगे असत्य वचन योग, महाव्रति के, वो तो सत्य महाव्रतधारी है। अनुव्रति ने भी मोटा मोटी झूठ का त्याग किया है, उसका असत्य मनोयोग कैसे होगा? है ना? अब इसको और भी, इस भ्रांति को, कंफ्यूजन को और बढ़ाते हैं। रुको थोड़ा सा। 12वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज, जिनको बस थोड़े ही समय में केवल ज्ञान होने जा रहा है, केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उनका असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग रहता है। मैं सिर्फ आपके आजू बाजू में जो मुनि महाराज और माता जी उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शपथ श्रेणी आरोहण करके 12वें गुणस्थान में पहुंचे हुए, थोड़े ही समय में, कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में जिनको केवल ज्ञान होने जा रहा है, ऐसे मुनिराज भगवान कह सकते हो उनको, उनको भी असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग होता है। ठीक है? कैसे? बाद में देखेंगे, अभी नहीं। इतना याद है? इतना रहेगा? क्लियर है? चलिए, तो यहां तक की जो चर्चा है, वहां तक हमने मुख्यतः से सत्य असत्य उभय अनुभव ऐसे जो योग होते हैं उन योग की अपेक्षा से चर्चा करी। अब चलते आगे। वचन योग में जो सत्य नाम की चीज हमने बोली थी, तो वो जो सत्य है, वो सत्य भी 10 प्रकार के सत्य माने गए हैं। आज हमको जानना है 10 प्रकार के सत्य को। ठीक है? क्लियर है? और उन्हीं 10 सत्य चीजों का चिंतन करने वाले 10 सत्य प्रकार के मन भी हो जाएंगे। ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के सत्य कौन से होते हैं, इनको हमको जानना है। आज सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं उनके नाम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? सत्य 10 प्रकार के कहे गए हैं। उस सत्य के वाचक वचन को सत्य वचन कहते हैं और उससे होने वाले योग को सत्य वचन योग कहते हैं। अब सत्य के 10 भेद है, उसमें से पहला है जनपद। पहला है जनपद सत्य। अब जनपद सत्य किसे कहेंगे? एक एक को देख लेते हैं, उदाहरण के साथ भी देख लेते हैं। आचार्य कहते हैं जनपद सत्य किसे कहेंगे? देखो परिभाषा क्या कर रहे हैं आचार्य भगवान। आचार्य भगवान कहते हैं एक क्षेत्र के मनुष्यों के व्यवहार में जो शब्द रूढ़ हुआ है उसको जनपद सत्य कहते हैं। जनपद सत्य मतलब क्या है? जो रूढ़ी में शब्द आ गया, रूढ़ी में, व्यवहार में शब्द आ गया, उसको जनपद सत्य। जनपद मतलब वो एरिया का, है ना? जैसे पके हुए चावल है, पके हुए चावल क्या कहते हो? भात कहते हो, है ना? पर आप भात बोलते हो, गए बेंगलोर को, नहीं तो और भी साउथ में चले गए और वहां पर जाकर के बोला हमको भात चाहिए।
हमारी थाली में भात को परोसना। तो बोलेगा क्या, भात नहीं समझता। तो क्या बताया, अन्ना दो अन्ना। अन्ना बोलते उसने आकर के चावल परोसे। अब महाराष्ट्रियन आदमी वहां पर बैठा था, उसको बोला अरे अन्ना का मतलब तो बड़ा भाई होता है, अन्ना दे दो मतलब ये क्या बड़े भाई को बुलाएगा? इसने तो अन्ना बोलते ही क्या ला करके दे दिया, चावल ला करके दे दिए। बात समझ में आ रही है? तो उत्तर भारत में पके हुए चावल को भात कहना या महाराष्ट्र में भी भात कहना, ये उस जनपद की अपेक्षा, उस क्षेत्र की अपेक्षा सत्य है। पर यही अगर वो साउथ बेंगलोर की अपेक्षा से अगर कथन करता है, तो वहां पर अन्ना मतलब पके हुए चावल, वो वहां के जनपद की अपेक्षा से सत्य है। भले महाराष्ट्र वहां पर बड़े भाई मानता है। बात समझ में आ रही है? तो जनपद मतलब उन क्षेत्र में जो शब्द रूढ़ी में आ गए, जो शब्द व्यवहार में चलते हैं, उसे जनपद, वो सत्य है, वो गलत है क्या, असत्य है क्या? पके हुए चावल को अन्ना कहना गलत है क्या? नहीं, वो उस जनपद की अपेक्षा से सत्य है, इसलिए इस प्रकार के सत्य को जनपद सत्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पहले प्रकार का सत्य है, जनपद सत्य। अब दूसरा है सम्मति सत्य। सन्मति नहीं, वो तो महावीर भगवान का नाम है। सम्मति, हम सम्मति देते थे किसी चीज की, परमिशन, सम्मति, वो किसे कहते हैं? तो बहुत मनुष्यों की सम्मति के जो सर्वसाधारण रूढ़ हो, वो सम्मति सत्य है। पहला तो जनपद वाला था, दूसरा बहुत सारे लोगों ने, अब यहां पर जनपद की अपेक्षा नहीं है, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा से उन्होंने इसको सत्य माना है। मतलब अगर कोई स्त्री आ रही है, उसे क्या कहेंगे? देवी आइए, बैठिए। सम्मान से स्त्री को देवी कहा जाता है। हंस रही है सब देवियां, है ना? आजकल कोई नहीं कहता, वो तो पंचकल्याणक में कहते हैं देवी आ जाओ, है ना? हाँ, नहीं नहीं भाई, सब जितने भी है पुरुष वर्ग जो बैठा है वो देवी कहना शुरू करो, क्योंकि ये सम्मति सत्य है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सम्मान पूर्वक स्त्री को देवी कहना चाहिए या कहते हैं, इस चीज को मान लिया है। इसीलिए स्त्री को देवी कहना, भले मनुष्य पर्याय में है तो भी देवी कहना, यह सत्य माना जाएगा। इसे क्या कहते हैं? यह सम्मति सत्य है। इसका दूसरा एक नाम है संवृत्ति सत्य। ये नाम याद होने चाहिए, जो लोग परीक्षा वगैरह देते रहते हैं उनके लिए ये आगम के शब्द थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सम्मति या संवृत्ति, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तीसरा है स्थापना सत्य। ये तो सबको मालूम है, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जो कहते हैं उसे स्थापना सत्य कहते हैं। देखिए प्रभु जी, आपके प्रश्न का आगम अनुसार उत्तर भी आ गया। स्थापना सत्य, पाषाण की मूर्ति को चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति मानना, नीचे चंद्र लांछन है, तो पाषाण की मूर्ति को चंद्रप्रभ भगवान कहना, तीर्थंकर मानना, ये क्या कहना जाएगा? ये स्थापना सत्य है। ठीक है, ये सब लोग समझते हैं। अगला है नाम सत्य। जैसे नाम निक्षेप रहता है उसे नाम सत्य, किसी का नाम ही नेमिनाथ रख दिया। अभी भी हमारे दक्षिण भारत में ये परंपरा है, दक्षिण महाराष्ट्र में है, दक्षिण कर्नाटक में, उत्तर कर्नाटक में भी है। अभी भी बच्चों के नाम नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, सुमतिनाथ ऐसे रखे जाते हैं। सिर्फ सन्मति नाम रखना अलग बात है और नेमिनाथ नाम रखना अलग है। तो ये क्या है? ये नाम निक्षेप। वो क्या तीर्थंकर भगवान है? नहीं, पर अच्छे नाम उनको दे दिए। किसी स्त्री का नाम गंगा रख देना, ये भी क्या है? अब वो क्या गंगा देवी है? नहीं। गंगा नदी है? नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं नाम सत्य। चौथा हो गया। पांचवा है रूप सत्य। पांचवा क्या है?
रूप सत्य। किसी मनुष्य को या किसी स्त्री को गोरा कहते कि नहीं कहते हो? किसी स्त्री को ये गोरी है ऐसा कहते कि नहीं कहते हो? तो ये गोरी है मतलब किसकी अपेक्षा से गोरी है? उसका शरीर का जो वर्ण है उसकी अपेक्षा से है। तो वो वर्ण किसका है? उस जीव का है या उस पुद्गल का है? उस पुद्गल का है। मतलब पुद्गल के रूप आदि गुणों की प्रधानता से जो वचन कहा जाए उसे रूप सत्य कहते हैं। सफेद गाय, ठीक है, क्लियर है? इसे रूप सत्य कहा जाता है। अगला है आपेक्षित सत्य। अपेक्षित में आपेक्षित सत्य, किसी पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरूप का कथन करना। आपने सुबह सुबह जो ग्वाला आता है आपको दूध देने के लिए, उसने आपके बर्तन में दूध डालते ही आपने बोल दिया भैया आज दूध पतला है। दूध वो डाल रहा है बर्तन में और आपने क्या बोल दिया? आज दूध पतला है। तो ये पतला किसकी अपेक्षा से कहा? हर रोज जो आता है वो गाढ़ा है, उसकी अपेक्षा से आज पतला कहा, है ना? नहीं तो बहुत दिन के बाद में अगर बेटा अपनी माँ को मिलता है, बेटा कहाँ गया था? यूरोप में पढ़ने के लिए गया था। अब वहां पर एक बरस वगैरह रहने के बाद में, एक बरस के बाद में आया तो माँ ने देखते ही क्या बोला? कितना पतला हो गया है, खाने को ठीक से नहीं मिलता है क्या? अब भले वहां पर वो चीज में डाला हुआ पिज्जा खाता था, पर माँ क्या बोलती है? बहुत पतला हो गया है तू। ये किसकी अपेक्षा से है? वो उसको और भी दष्टपुष्ट देखना चाहती थी, पर उसकी अपेक्षा से वो उसको पतला देख रही है, दुबला पतला देख रही है। तो ये क्या है? आपेक्षित सत्य है। ठीक है, इसका दूसरा एक नाम है, वो है प्रतीत्य सत्य। ये जिनवानी के नाम है, बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना। प्रतीत्य सत्य। अगला है व्यवहार सत्य। नैगम आदि नयों की प्रधानता से जो वचन बोला जाए वो व्यवहार सत्य है। मतलब चावल को पकाते वक्त क्या कहते हैं? मैं भात पका रहा हूं। अब पके हुए को भात कहते हैं, पके हुए को भात कहते हैं। अभी पक रहे हैं, पकने की क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो भी क्या कहते हैं? भात पका रहा हूं। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा? व्यवहार सत्य। हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? सिद्ध परमेष्टि है या नहीं है? अरे इस चीज के लिए तो ऐसी गर्दन तुरंत हिलनी चाहिए कि पूछो मत। अगर नींद से उठा करके पूछे ना तो भी बोलना चाहिए मैं सिद्ध हूं। सिर्फ सामायिक में बैठने के बाद बोलने के लिए नहीं कहा। सिद्धो हम शुद्ध स्वरूपो हम, ये सिर्फ सामायिक में बोलने वाली बात नहीं है, ये 24 घंटे दिमाग में रखने वाली बात है कि मैं सिद्ध हूं। किंतु इसके साथ में ये भी याद रखना मैं भावी सिद्ध हूं, है ना? तो अभी सब सिद्ध हो गया, कृतकृत्य हो गए, अभी कुछ करने जैसा नहीं है, आराम से बिस्तर में पड़े रहे, कुछ करना ही नहीं है, सारी चीजें हो चुकी है ना? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नैगम नय, भावी नैगम नय की अपेक्षा से इसको कहते हैं। तो ये क्या है? ये है व्यवहार सत्य। अब अगला है संभावना सत्य। 8वां है संभावना सत्य। संभावना सत्य किसे कहते हैं? असंभावता को दुर्लक्षित करते हुए किसी धर्म का निरूपण करने में प्रवृत्त वचन। मतलब ऐसा कहा, सौधर्म इंद्र पूरे जम्बू द्वीप को पलट सकता है। सौधर्म इंद्र में कितनी शक्ति होती है? हमने चर्चा करी है इसकी, है ना? सौधर्म इंद्र में कितनी शक्ति होती है? पूरे जम्बू द्वीप को उलट पुलट करने की शक्ति होती है। यह है तो सत्य, किंतु आज तक किसी सौधर्म इंद्र ने जम्बू द्वीप को पलट दिया है? नहीं।
तो इसको क्या कहते हैं? संभावना सत्य। मतलब उसके पास शक्ति है पर वो ऐसा कभी नहीं करता, वो असंभावित है, इसलिए इसको संभावना सत्य कहते हैं। ठीक है, ऐसी ही संभावना है। क्या है? हमें आज उपलब्ध सभी ग्रंथ मुखोद्गत है। चलो एक ऐसा ही निकल गया मुख से मेरे, ये किस प्रकार का सत्य है? आज उपलब्ध सारे ग्रंथ मुझे मुखोद्गत है, ये किस प्रकार का है? रोहिणी गांधी दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया दीदी कृपया वीडियो बंद करके। उभय वचन है भैया। नहीं, ये उभय वचन वगैरह नहीं, ये किस प्रकार का सत्य है? ये किस प्रकार का सत्य है, ये हम पूछ रहे हैं। वापस शब्द वाक्य बताना। आज उपलब्ध सारे ग्रंथ हमें मुखोद्गत है। किस प्रकार का है ये? प्रभु जी क्या लगता है? अनम्यूट किया है। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, स्मिता दीदी बताइए। व्यवहार सत्य होगा भैया। हाँ जी, व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य। हाँ। कैसे है दीदी? नैगम ने क्या अपेक्षा से थी आगे। ये नैगम नहीं की अपेक्षा। अरे भाई, सिद्ध परमेश्वर जब स्वयं को मान रहे हो तो बिना केवल ज्ञान हुए होगा क्या? बिना केवल ज्ञान हुए सिद्ध होगे, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो आज जितनी भी तीर्थंकर भगवान की वाणी है वो तो आपको आ ही जाएगी, तो आपके मुख में ही रहेगी, कंठ में ही तो रहेगी वो। आ गई बात समझ में? तो नैगम नय से व्यवहार सत्य, ये व्यवहार सत्य माना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब चलते हैं आगे। कहाँ तक आए थे हम लोग? संभावना सत्य कहा था। अगला है 9वां, भाव सत्य। आगमोक्त विधि निषेध के आश्रित जो वचन हो, आगम प्रमाण जो वचन हो, उसे भाव सत्य कहते हैं। बड़ा सुंदर है ये, देखिए, आगम प्रमाण वचन को भाव सत्य कहते हैं। यहाँ पर द्रव्य भाव वाली भाव नहीं है, ये भाव सत्य नाम है उसका। जैसे लौंग आदि डालकर जल को, छने हुए जल को प्रासुक किया जा सकता है, और ऐसा जल 6 घंटे के लिए प्रासुक रहता है। ये क्या है? भाव सत्य है, क्योंकि आगम प्रमाण से हमने जाना है और आगम प्रमाण से श्रद्धान किया है। क्या आप इस प्रकार से प्रासुक किए हुए जल में जाकर आपने कभी क्रॉस चेक किया है, होता है कि नहीं होता है, जीव की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है? 1 घंटे के बाद कभी देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर श्रद्धान है। कैसे श्रद्धान है? आगम से आया है, उसके ऊपर श्रद्धान है। तो जो आगम की अपेक्षा से हम जिसको सत्य मानते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव सत्य कहते हैं। अगला और अंतिम, उपमा सत्य। अगला है उपमा सत्य। दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा कहते हैं। एक चीज की उपमा दूसरे को देना, है ना। जैसे एक व्यवहार पल्ले की जब हम परिभाषा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे रोमखंड ले लो, इतना बड़ा बड़ा गहरा गड्ढा बनाओ, उस गड्ढे में वो रोमखंड भर लो और फिर एक एक को निकालो। तो इस प्रकार से क्या होता है? जितना समय बनता है वो व्यवहार पल्य। तो इतने समय का इक्वल टू, इतने के अपेक्षा इतने से उपमा दी जाने वाला, ये मतलब ये उपमा सत्य है। अगली बात समझ में? तो जितने भी उपमा मान होते हैं, उपमा से जितने भी सागर कहा जाता है या जो पल्य कहा जाता है, योजन तो खैर अंगुल कहा जाता है, ये सब उपमा मान में आते हैं। ठीक है, उपमा सत्य में आते हैं। क्लियर है सबको?
तो ये है 10 प्रकार के सत्य। याद रहेंगे? हाँ कहने की जरूरत नहीं है, एक बार वापस फिर से जब भी पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। हाँ, क्योंकि याद रहेंगे, याद तो नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर याद रहने की बात होती तो ये सारे हमने योग मार्गना में पढ़े हैं, ये सबका स्वाध्याय योग मार्गना। अभी आपको सर्वार्थ सिद्धि के साथ साथ में गोमटसार जीवकांड का भी स्वाध्याय चल रहा है। हमने इसमें पूरी की पूरी योग मार्गना लाई है। सर्वार्थ सिद्धि में 10 प्रकार के सत्य का वचन नहीं है, ठीक है ना। सर्वार्थ सिद्धि में कितना दिया हुआ है आपको जानना है, चलिए आपको दिखा देते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में कितना दिया है। एक मिनट को दिखा देते हैं यहां से। अब आपको यहां से मैं शेयर करके दिखाता हूं। आपको पेज दिख रहा है, एक अभी टेक्स्ट दिख रहा है। ये जितना लिखा है ना, इतना ही सर्वार्थ सिद्धि में पूजपा स्वामी ने कहा है। और हम लोग आज तीसरा चौथा दिन है, तीसरा दिन तो है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विषय समझना है। पूजपा स्वामी को ऐसा लगता था कि ये जो दोपहर में 1:30 बजे बैठते हैं उनको सब मालूम है, इसलिए उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में इतना ही लिखा है, क्योंकि वो रिवीजन वाला ग्रंथ है। और हमको मालूम है कि हमने भी आपके साथ पढ़ा हुआ है, बट आज याद नहीं है। तो फिर नेमिचंद्र महाराज के पास गए और फिर उन्होंने फिर बोला कि भाई ठीक है, ये सारे पढ़ लो, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो गोमटसार जीवकांड का भी स्वाध्याय चल रहा है, योग मार्गना का, और उसके साथ साथ में सर्वार्थ सिद्धि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें एक एक चीज जो है वो बताते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 10 प्रकार के सत्य जो है, उन 10 प्रकार के सत्य को जाना। तो मन को अब यहां से आगे सत्य को जाना, असत्य और उभय को जानना तो बिल्कुल, क्योंकि सत्य जितने 10 प्रकार के हैं, असत्य कितने हो जाएंगे? इससे विपरीत जो होंगे वो असत्य हो जाएंगे। और सत्य और असत्य दोनों जहां पर होंगे वो उभय कहलाएंगे। तो उनकी अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब अनुभय की चर्चा करनी जरूरी है। अनुभय की चर्चा करनी जरूरी है। अनुभय वचन के कितने भेद बताए गए हैं? तो अनुभय वचन के यहाँ पर 9 भेद हमें दिख रहे हैं। अनुभय वचन के 9 भेद दिख रहे हैं। कौन से हैं? एक एक देख लेते हैं। सबसे पहला है आमंत्रणी। क्या नाम है अनुभय वचन का? आमंत्रणी। आमंत्रण देते कि नहीं, इनविटेशन, आमंत्रण, उससे बना शब्द आमंत्रणी। आमंत्रणी अनुभय वचन। ये कैसे होता है? उदाहरण देते हैं। हे पंकज यहां आओ, यहां शब्द लगाया, यहां आओ। तो ये बुलाने वाले वचन है कि नहीं है? आमंत्रण दे रहे, यहां आओ, आप हमारे यहां आओ। हमारे यहां शब्द से पता चल रहा है, वाक्य से पता चल रहा है, हमारे यहां मतलब कहा। तो क्या हो गया? ठोस निर्णय नहीं है, अनुभय वचन हो गया। किस प्रकार का अनुभय वचन? आमंत्रणी अनुभय वचन हो गया। ठीक है, सबके दिमाग में एक जबरदस्त हलन चलन चल रहा है, परिस्पंदन हो रहा है। ये सब पढ़ने का फायदा क्या? ये सब पढ़ने का फायदा क्या? हम कहाँ जाने वाले देखने के लिए कौन किस प्रकार का सत्य बोल रहा है, क्या सत्य बोल रहा है ना? हाँ, भले आपको अनुभव के, जब तक आप ये प्रकार नहीं पढ़ोगे तब तक इन उदाहरण वाले जो है ये सारे अनुभव वाले हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। और अनुभव वाले है ये पता नहीं चलेगा तो इसमें ठोस निर्णय नहीं है, ये पता नहीं चलेगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, भ्रांति होती है, जहां पर ठोस निर्णय नहीं है उसको भी ठोस निर्णय मान करके हम चलते हैं। असत्य किसको कहते हैं वो अगर जब तक पता नहीं है, विपरीत स्वरूप जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमें सही श्रद्धान होगा क्या? और सही श्रद्धा नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें किससे संबंधित है? मोक्ष से संबंधित है। और हमें मोक्ष चाहिए, इसलिए हम स्वाध्याय करने बैठे हैं। इसलिए इन सबका स्वाध्याय अनिवार्य है, ये फायदे वाला है। बोलो हाँ।
हाँ, अब फायदे वाला है, समझ में आ गया तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ोगे, हमको पता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कौन सी अनुभव देखी हमने? आमंत्रणी नाम की अनुभव देखी। दूसरा आज्ञापनी, आज्ञा देने वाली, ये कार्य करो। उदाहरण क्या है? ये कार्य करो, आज्ञा दे दी। अरे ये मतलब कौन सा? ये मतलब कौन सा कार्य करूं? तो ये अनुभव वचन है, किंतु किस प्रकार का है? आज्ञापनी, आज्ञा देने वाला है, आज्ञा रूप है। ठीक है, ये दूसरी अनुभव वचन है। मतलब जिसमें इस प्रकार के वाक्य जहां पर आ जाएंगे आप लोग समझ लेना ये अनुभव वाला है। तीसरा याचना करते हैं, याचना करते हैं, ये मुझको दे दो। क्या कहते हैं? ये मुझको दे दो। ये मतलब अगर आप वहां सामने खड़े हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं, तो शायद किसी को पता तो चल जाए, पर यहां पर वचन की बात है। मतलब ऐसे समझना, कोई अज्ञात व्यक्ति के ये वचन आप टेलीफोन पर सुन रहे हो, किसी अज्ञात व्यक्ति के वचन टेलीफोन पर सुन रहे हो। क्या बोल रहा है वो? ये हमें दे दो। अरे भाई क्या दे दूं? समझ में आ गई बात? ये याचना है। तो ये याचना मतलब याचनी, याचना से याचनी बनता है, याचनी वचन है। तीसरा है पूछने वाला। ये क्या है? ये क्या है? ये पूछने वाला है, इसे कहते हैं आपृच्छनी अनुभव वचन। ये नाम आप देख सकते हो। चलिए, आपको यहां से चाहिए तो एक मिनट, आपको ये शब्द भी अगर किसी को लिखने हैं तो उसके लिए आपको स्लाइड यहां से दिखा देते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि नहीं, ये वाले तो स्लाइड्स और आपके पीडीएफ में डेफिनेटली है ये, क्योंकि ये वाली चीजें तो पीडीएफ में रखी थी हमने। खैर, देख लीजिए। चलिए, आपके सामने अब ये चार्ट आ गया है, टेबल आ गया। उसमें क्या लिखा है देखो, आपृच्छनी। इतना पूरा करते हैं, ठीक है। आपृच्छनी, आपृच्छनी मतलब ये क्या है? इस प्रकार प्रश्नात्मक वचन। अब सभी इसमें देखो लाइट, इसमें भी हमने किसी किसी चीज को लाल रंग से हाईलाइट किया है, वो हमें बताता है कि ये किस प्रकार का है। अगला है प्रज्ञापनी। अगला है प्रज्ञापनी। प्रज्ञापनी मतलब मैं क्या करूं, सूचनात्मक, कथनात्मक, इसे प्रज्ञापनी कहते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं में अभिप्राय क्या है? मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? ठीक है, ठोस निर्णय नहीं है। अगला है प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग करना। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। मैं यह त्याग करता हूं। किसका? इसका। इसका मतलब किसका? तो मैं त्याग करता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्याख्यानी। फिर संशय वचनी। संशय वचनी तो पक्का, क्योंकि ठोस निर्णय होता नहीं संशय में। ये बगुला है या ध्वजा है ना। बहुत बार क्या होता है, किसी यात्रा में जाते हैं और किसी अतिशय क्षेत्र में वगैरह जाते हैं जहां पर प्राचीन मूर्तियां निकली है, तो 2-3 मूर्ति के दर्शन होने के बाद चौथी मूर्ति का जो लांछन है ना, वो बिल्कुल घिस गया होता है। अरे ये किसकी मूर्ति है? सुपार्श्वनाथ भगवान की है क्या पार्श्वनाथ भगवान की है? फन तो है, किंतु प्राचीन में सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के ऊपर भी फन होते थे और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पर भी फन होते थे, और लांछन तो यहाँ पर घिस गया है। तो ये सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है या पार्श्वनाथ भगवान की है ना। संशय हो जाता है ऐसे। तो इस प्रकार के ये संशय वचनी, ये भी अनुभव वचन होते हैं। फिर इच्छानुलोमनी। लोमड़ी नहीं बोलना, लोमनी। इच्छानुलोमनी मतलब इच्छात्मक वचन। मुझे भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना चाहिए, मेरी इच्छा है। ऐसा मतलब कैसा? तो वो अनुभव आ गया। और अंतिम है अनक्षरगता। 2 इंद्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेंद्रिय तक की जो संकेतात्मक भाषा होती है, उस संकेतात्मक भाषा को क्या कहते हैं? अनक्षरगता।
अर्थात इन वचनों से बिना ठोस निर्णय के सामान्य अंश प्रकट होता है, अतः ये असत्य भी नहीं है और विशेष अंश अप्रकट है, इसलिए सत्य भी नहीं है। अर्थात सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, ये अनुभय वचन है। ठीक है, इसका बढ़िया से बढ़िया स्वाध्याय करना, क्योंकि इसकी चर्चा बिल्कुल सीधा सिंपल ये टॉपिक है, उसका स्वाध्याय करते करते इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि समय कितना हो गया। आज आपने आपका ज्यादा समय ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा आज स्वाध्याय शुरू होने में शुरू में समय चला गया था। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।